गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं लेके आई हूँ बुक लिस्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सबसे पहले इन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बताया, इसके पहले ये बुक लिस्ट लेके आ गई हैं। तो देखो, मेरा जो परसेप्शन है, जिस तरीके से मैं चलती हूँ उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। देखो, मैंने बता दिया कि पेपर सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। जिसने नहीं देखा होगा वो वीडियो जाके देख लेना। अब मैं आज बताऊंगी कि आपको प्री और मेंस में क्या कॉमन है, क्या कॉमन लेके चलनी है, मेंस के लिए अलग से क्या करना है, ठीक है। और प्री के लिए स्पेशली जो 85% जो सेम सिलेबस है उसके लिए मैं बुक लिस्ट बताऊंगी। साथ में जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनकी मैं बुक तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ पीडीएफ के थ्रू, मतलब मैं पीडीएफ बता दूंगी कि इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में भेज दूंगी तो आप लोगों को वहाँ से पढ़ना है। क्योंकि अभी तो प्रिंटेड मटेरियल में कुछ भी ऐसा मतलब मिलना मुश्किल है ना। अगर कोचिंग की नोट्स लाइक निर्माण आईएएस बहुत ही जानी मानी पब्लिकेशन है निर्माण आईएएस की, तो वो सारे लोग अभी महीने भर तो लगाएंगे। तो मैं अभी बुक लिस्ट बताऊंगी आज कैसे क्या करना है। कल या परसों तक में प्रॉपर टाइम टेबल के साथ विथ स्ट्रेटजी की, इतने दिन में आपको फलाना यूनिट करनी है, इतने दिन में आपको फलाना यूनिट करनी है, प्रॉपर सारी चीज़ें बताऊंगी। और किस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने लगो तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। अब दूसरी बात देखो, ये अगर मैं पेपर दे रही होती, मेरा अगर मेंस नहीं होता, अगर मोस्टली लोगों का ऐसा है कि 28 अप्रैल की प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं और साथ ही मेंस चलने वाला है, तो मैं क्या अप्रोच रखती वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे आके बताऊंगी। फॉलो करना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, जिसने ये फॉलो कर लिया शिद्दत के साथ एकदम आंख बंद करके, उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलनी ही मिलने वाली है प्रीलिम्स में। स्पेशली प्रीलिम्स की बात करूँ तो ठीक है। तो देखो, कुछ ऐसे यूनिट्स है जो भी नया सिलेबस है, जैसे यूनिट 2 हो गया, यूनिट 5 हो गया, मेरे पास ये लिखा हुआ है, मैं भेज दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विद प्राची परिहार में। यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 7, 8 और 9 ये सेम टू सेम है। यूनिट 2 में कुछ चीज़ें अलग हैं, सॉरी यूनिट 2 में एमपी की संस्कृति है, सेम टू सेम है सिलेबस में। यूनिट 5 में पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी और एमपी की पॉलिटी, सब कुछ सेम है, बस एक सुशासन करके एक अलग से टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। यूनिट 7 में सब कुछ सेम है, पूरा पर्यावरण विज्ञान स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, सेम है, बस उसमें सतत विकास और अनुवांशिक रोग और सिकल सेल एनीमिया, ये 3 टॉपिक अलग से ऐड हुए हैं। यूनिट 8 में करंट अफेयर से पहले भी वही आता था, अब भी वही आएगा, और यूनिट 9 में सेम टू सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुक लिस्ट बताती हूँ सारी चीज़ों के लिए। देखो, एक तो आप लोगों को ये इसका क्या काम होगा मैं बताऊंगी नेक्स्ट, जब स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी तो इस तरीके की डायरी आप लोगों को ले लेना है। नहीं है तो फिर आप इसी तरीके के जो A4 साइज पेपर होते हैं इनको कट करके आप इस फॉर्म में बना लेना, ओके। तो देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अगर मैं बात करूँ, ये देखो मेरी हाल, मतलब मेरे बुक का हाल क्या हो गया है, ल्यूसेंट है। किसी के पास अगर ल्यूसेंट नहीं है तो कल ही जाके ले लें। मेरे पास आई थिंक ये 2020 का है, मतलब एडिशन है। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि अगर लेटेस्ट हो तो लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट नहीं हो, पुरानी हो 2-3 साल की, तो आपको लेटेस्ट ही लेना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट ल्यूसेंट को आपको इस तरीके से घोट के पीना है, जिस तरीके से मैंने घोट के पिया है। आई थिंक कोई 1-2 पेज भी नहीं होंगे कि जिसमें रंगा चुंगा ना हो, है ना। मतलब सारी चीज़ें एक एक पेज को मैंने घोट के लिटरली पिया है। और ये ल्यूसेंट ना केवल एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ना केवल वनडे एग्जाम्स, बल्कि मेंस में भी आपको काम आने वाला है। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम, यूपीएससी में भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं और हर इंसान कर सकता है, जो कि ल्यूसेंट से आते हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगी, मैंने जब उस दिन पेपर सॉल्व करके बताया भी था, तब ये भी बताया था कि ये चीज़ें मैंने यहाँ से पढ़ी, तो ल्यूसेंट से लगभग आपके 30 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। और 30 क्वेश्चन 70 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। तो इस बुक को आपको अब कैसे पढ़ना है, डेली ल्यूसेंट पढ़ने का तरीका क्या होगा, डेली कितने घंटे देना है, वो मैं जब स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। इस बुक को आपको रखना ही रखना है, ठीक है। ल्यूसेंट की थ्योरी वाली बुक है, इसको साइड करते हैं। पहली बुक हो गई, काउंट करते रहना। फिर एक दूसरी बुक हो गई, ये कौन सी है, ये है ऑब्जेक्टिव बुक। आई थिंक आप लोगों को दिख रही होगी, ये है ऑब्जेक्टिव बुक। इसको भी मैंने घोल के पिया है। इसको तब पिया था जब मैंने 2020 का पहला प्रीलिम्स दिया था, उसके बाद मुझे अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने क्वेश्चन देखा इसमें से आए हुए और मैंने आंसर देखा, आराम से मैं टिक करके आ जाती हूँ। तो बस एक बार आप लोगों को भी एक बार शिद्दत से मेहनत करो, फिर हर बार प्री निकलेगा। सिर्फ 5-6 दिन पढ़ोगे तब भी निकलेगा, ठीक है, पर एक बार मेहनत करने की तो ज़रूरत है।
इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, इस बुक में आपको हिस्ट्री पढ़नी है पूरी अच्छे से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, मतलब इसमें जो कुछ भी दिया है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। दिखने के लिए मोटी है बट आराम से अगर आप 1 घंटे डेली दोगे तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। ये हो गई दूसरी बुक। ये किसके किसके लिए होगी, तो हिस्ट्री के लिए होगी, ज्योग्राफी के लिए होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको छोड़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहे ल्यूसन की थ्योरी हो चाहे ल्यूसन की ऑब्जेक्टिव, दोनों में आपको स्किप करना है क्योंकि ना आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है अब और ना ही मेंस के सिलेबस में है। बाकी हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, सारी चीज़ें आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ल्यूसन से पढ़नी है, ठीक है। अब आती है तीसरी बुक। ये है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। मेरे पास कौन सा एडिशन है, पुणेकर की है मेरे पास, ठीक है। एडिशन से कोई मतलब नहीं है, 2020 का आई थिंक। और इसमें सी सेट भी है, ठीक है। सामान्य अध्ययन है एवं एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, सी टेट भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो इनको आपको एक तो देखो 2 काम करना है। एक तो डेली के आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे निकाल के आपको सी सेट में भी देना है। 10 से 15 मिनट देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेटेस्ट लेना, मेरे पास ये 2020 की पड़ी हुई है पुणेकर की, कोई भी ले सकते हो आप एडिशन, बट पुणेकर की मुझे अच्छी लगी क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, सबसे अच्छी बात ये है। और देखो आधे घंटे आपको थोड़ा बहुत, आधे घंटे में से 5 से 10 मिनट सी सेट को देखना किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या आते हैं। और लगभग 20 से 25 मिनट आपको जीएस वाला जो फर्स्ट पेपर होता है जिससे मेरिट उठती है उसको देखना है, सिर्फ देखना है। और हो सके तो क्वेश्चन और उनके आंसर रट लेना, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उन पर भी ध्यान देना, ठीक है। और बाकी पैटर्न देखना है कि आपको नदियों से अगर कोई क्वेश्चन आया तो नदियों से भी किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, जनगणना से क्वेश्चन आए तो किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, एमपी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जनजातियों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लेना ही लेना है, ठीक है। देन एमपी जीके की अगर बात करूं तो मेरे पास ये दोनों बुक हैं, ये दोनों बुक हैं। ये है थ्योरी की महेश बर्णवाल की, ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने सिर्फ इसी से पढ़ी। और इस बुक की हालत आप देख के ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा होगा, है ना। ये सारी बुक, ये है रविशंकर नहीं, महेश कुमार बर्णवाल, रूप सिंह यादव सर की है। और ये मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन, ठीक है। तो ये थ्योरी की बुक है, मैंने इसको प्रीफर की थी। अगर आपने इसको पढ़ लिया बहुत अच्छे से, लेटेस्ट लेना, 2023 का लेना लेटेस्ट। हालांकि मैंने परीक्षा धाम भी रिकमेंड किया था, उनके पास जिनके पास ये वाली दोनों बुक नहीं है, अगर हो सके पॉसिबल हो तो ये दोनों बुक ले लेना। और ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह यानी कि ऑब्जेक्टिव, कुमार अरविंद एंड रविशंकर तिवारी, इसको भी लेटेस्ट ही लेना, बहुत अच्छी है। ये टाटा मिग्रा हिल की है, ठीक है। इसको भी देख सकते हो आप लोग मैंने किस तरीके से पढ़ाई की है, एक एक पेज, मतलब। और हाँ एक चीज़ और कि जब भी आप बुक पढ़ो ना तो प्रीलिम्स में नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जब भी मैं कोई ऐसा टेस्ट लगाती थी और मुझे नए कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलते थे तो मैंने यहाँ पे देखो 1 मिनट, इसी बुक में उसी चैप्टर के लास्ट में ऐड कर लिए थे फैक्ट। तो आपको बुक्स को ही नोट्स में कन्वर्ट करना है, प्री के लिए कोई अलग से नोट्स बनाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट आपको बार बार भूल रहे हैं उनकी भले आप छोटी सी पर्ची बना लो, मतलब कुछ ऐसे छोटी सी डायरी टाइप में बना सकते हो, या फिर उसी को हाईलाइट कर लो। लेकिन अलग से प्री की एकदम जोर लगा के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। नोट्स बनाना है तो मेंस में बनाओ, वो भी कुछ कुछ यूनिट्स के बनाने होंगे, ठीक है। तो एमपी के लिए मैं ये दोनों बुक रिकमेंड करूँगी, ठीक है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि कोई भी बुक हो सब अच्छी होती है, लेकिन जो मैंने पढ़ी वो मैं रिकमेंड करूँगी। अगर नहीं है तो आप जो भी बुक है उसी को पढ़ो अच्छे से, लेकिन एक थ्योरी की बुक कंपलसरी है और थ्योरी के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक, यानी एमपी की 2 बुक आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। और जो यूनिट 10 जो अभी ऐड हुआ है नया एमपी का, नया सिलेबस में, ठीक है, एमपी की जनजातीय संस्कृति, उसकी कौन सी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पीडीएफ बहुत ही एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में टेलीग्राम पे घूम रही है, मेरे पास भी वो पीडीएफ आई है, मैंने ओपन करके देखा है, नो डाउट बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो उसको अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं स्टडी विद प्राची परिहार टेलीग्राम चैनल है उस पर ऐड हो जाना, मैं उस पर भेजने वाली हूँ, आज ही भेज दूंगी, ठीक है। वो यूनिट 10 के लिए हो गया और बाकी एमपी के लिए एमपी की ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो एमपी में नया ऐड हुआ है, एक तो एमपी की सतत विकास की प्रगति में एमपी और एक दूसरा एमपी में सुशासन, तो ये दोनों को मैं क्या करूँगी, अभी रुक जाओ अभी क्योंकि मेरा मेंस है, मेंस जैसे ही होगा, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो जैसे ही होगा मैं खुद जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं गूगल से या फिर जहाँ तहाँ से मैं खुद नोट्स बना के आपको टेलीग्राम पे
सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, जो भी एमपी में इसके अलावा नया टॉपिक, क्योंकि यूनिट 10 की तो मैंने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम, ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगी, सिर्फ उससे पढ़ना है, या फिर आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ले लो। बाकी मैंने एमपी की 2 बुक्स बता ही दी, और जो नए 1-2 टॉपिक बचे, सतत विकास हो गया और सुशासन, वो मैं खुद नोट्स बना के आपको लेकिन मेरे मेंस के बाद भेज दूंगी। अब आते हैं ये यूनिट 9 आईटी वाला जो है वो पार्ट है ना, कंप्यूटर वाला, उसके लिए जो पहला टॉपिक है कि कंप्यूटर की जो आधारभूत है सिद्धांत है, वो ये पढ़ना है, परीक्षा मंथन की है, तो वो मेंस में भी काम आएगी। आप ये पढ़ लेना, कंप्यूटर मेंस में भी है, क्योंकि अभी नए सिलेबस में ये वाली बुक परीक्षा मंथन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो यूनिट 9 का जो फर्स्ट टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा इस बुक से, और साथ में मेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका मेंस भी कॉमन इससे चलेगा। साथ में जो अलग से टॉपिक है, लाइक साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क हो गया, सोशल नेटवर्क्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और रोबोटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको, ये पतली सी है निर्माण है ये इसकी, ठीक है, इससे करना है। ओके, बहुत अच्छे से सिर्फ इसी से करना है और बार बार करना है, लेटेस्ट जो एडिशन आई होगी उससे करना। ओके, अब आते हैं, हाँ एक और बचा यूनिट 7 में, अभी और चीज़ें बची हैं। यूनिट 7 में सब कुछ सेम है, पर्यावरण वाला, सतत विकास और अनुवांशिक रोग, वो दोनों अलग से हैं, तो उनकी भी मैं नोट्स बना के अब मेरे मेंस के बाद दे दूंगी, तब 1 महीना बचा रहेगा मेरे मेंस के बाद, आप लोगों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। और अभी के लिए क्या करना है, निर्माण आईएएस की यूनिट 7 की, निर्माण आईएएस की बुकलेट ले लेनी, जैसे ये है ना, ऐसी ही पतली सी बुक यूनिट 7 की भी होगी, निर्माण आईएएस की, ठीक है। क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ा था मैंने निर्माण आईएएस की, तो मेरे पास वो बुक नहीं है दिखाने के लिए, बट आपको वहीं से पढ़ना है निर्माण आईएएस, साथ में उसके जो पीछे के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी लगाने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये है भारतीय शासन व्यवस्था, जो मैंने ऑब्जेक्टिव की बुक बताई वो तो करने ही करने हैं, साथ में पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स, जैसे राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मतलब कुछ टॉपिक्स आपको अगर टाइम लगे तो, ये आपका ऑप्शनल कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट मैं कहूँगी कि अगर टाइम लगे तो पॉलिटी की, जैसे कथन वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े हट के आते हैं, तो आप ये घटना चक्र से कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और साथ में ज्योग्राफी, खाली इंडियन ज्योग्राफी आपको करना है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी इससे भी करना है आपको, थोड़े टॉपिक्स लाइक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, ठीक है, पठार पर्वत, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का बहुत अच्छे से इससे कर लेना। ये देखने में मोटी मोटी बुक है, लेकिन मैं कुछ टॉपिक बताऊंगी, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को इससे करना है। ल्यूशन तो पढ़नी है, ल्यूशन तो पूरी पढ़नी है, एक एक पेज, एक एक शब्द, एक एक पैरा, सारी चीज़ें पढ़नी, उसके अलावा मैं ये बता रही हूँ, ठीक। अब क्या बचा, मेंस के लिए मैं बताती हूँ। हाँ, मेंस के लिए हिस्ट्री है ही मेंस में, ठीक है, आकार आईएएस की है ये, ठीक। मेंस के लिए हम जो ल्यूसेंट पढ़ेंगे वो काम आएगा, ठीक है, वो तो काम आने ही आने वाला है, साथ में हमको आकार आईएएस की जो हिंदी मीडियम के हैं उनको पढ़ना है नोट्स अभी से। तो यानी कि मेंस में हमें क्या कॉमन लेके चलना है मेंस और प्री के लिए, एक तो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, हिस्ट्री वाला पोर्शन, एक ज्योग्राफी वाला पोर्शन कॉमन लेके चलना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है मेंस वालों के लिए मैं बता दूं कि यूनिट 5 में क्या है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी में अब अलंकार हट के रस, छंद और बाकी चीज़ें ऐड हो गई हैं, बाकी शब्दावलियाँ वही हैं, लाइक विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव। तो ल्यूसेंट की अगर आपके पास बुक होगी, मेरे पास रखी हुई है बट ढूंढना पड़ेगा, तो अभी से आपको क्या करना है, जो प्री देने वाले हैं 28 अप्रैल को, और जिनका अभी सामने मेंस नहीं है, यानी कि जिनका मेंस जुलाई में है, उनको डेली आधे घंटे हिंदी की शब्दावलियाँ पढ़नी है, डेली की डेली पढ़ने हैं, याद रखना, डेली का डेली पढ़ना है, ठीक है, हिंदी। क्योंकि अभी से अगर ये आपके लास्ट के 3 पेपर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप बहुत अच्छा करोगे मेंस में भी। तो हिंदी डेली की डेली पढ़नी है, वोकैबलरी वगैरह, और साथ में लास्ट का जो ऐसे वाला पेपर होता है, तो ऐसे में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके आप नोट्स बना लो, लाइक सतत विकास ही टॉपिक है ऐसे में, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे सतत विकास दृष्टि आईएएस, या फिर सतत विकास करके ये विजन आईएएस, तो बहुत सारे उनसे उनके डायमेंशंस आ जाएंगे, तो उनमें आपको फैक्ट मतलब जो आप ऐसे में लिखना चाहोगे वो चीज़ों के आप नोट्स बना लो। इसी तरीके से एक टॉपिक डेली, फिर हफ्ते में 2 से 3 टॉपिक के आप नोट्स ऐसे के बनाते रहो। बाकी प्रारूप लेखन वगैरह हम प्री के बाद भी कर सकते हैं। तो लास्ट के 5 और 6 पेपर हो गया, बाकी अलग से मैं मेंस की बुक लिस्ट लाऊंगी। आज ये प्रीलिम्स की बुक लिस्ट मैंने बता दी है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 बुक, 10 यूनिट है, 10 की 10
यूनिट के लिए आपको एक एक यूनिट के लिए मैंने एक एक बुक बता दी है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ल्यूसेंट जीके थ्योरी पे, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पे और एमपी जीके पे, और जो यूनिट 10 अलग से आई है उसके लिए, ठीक है। और हाँ, एक जो आयोग का पोर्शन अलग से पॉलिटी में ऐड हुआ है, उसके लिए आप जो पढ़ रहे थे आयोग जहाँ से भी, बस ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है, सरसरी निगाहों से। तो ये रही बुक लिस्ट। एक दो दिन में मैं क्या लेके आऊँगी, एक दो दिन में लेके आऊँगी स्ट्रेटेजी वीडियो अच्छे से प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं डालनी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।